ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, इसे द्वादशाक्षर मंत्र भी बोलते हैं और ये वही मंत्र है जिसे ध्रुव ने अपनी तपस्या के टाइम पे यूज किया था जब वो विष्णु भगवान की तपस्या कर रहा था। तो ये कौन था ध्रुव? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। वेलकम टू स्पिरिचुअल रागा वन। तो जब पिछला कल्प एंड हुआ और ये वाला कल्प शुरू हुआ, तो इस कल्प के बिगनिंग में सबसे पहले मनवंतर में जो मनु थे उनका नाम था स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के एक पुत्र थे जिनका नाम था उत्तानपाद, जो स्वयंभू मनु के बाद राजा बने। स्वयंभू मनु के जो पुत्र थे उत्तानपाद, उनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। सुनीति से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था ध्रुव और जो सुरुचि का पुत्र था वो था उत्तम। जो राजा था वो सुरुचि से, जो उसकी दूसरी पत्नी थी, उससे ज्यादा प्यार करता था और इसलिए उसने सुनीति को और उसके पुत्र ध्रुव को थोड़ा निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया था। एक बार कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि राजा उत्तानपाद किसी जंग से वापस लौट करके आए काफी लंबे टाइम के बाद। तो ध्रुव वॉज वेरी मच एक्साइटेड अपने फादर से मिलने के लिए। उस टाइम पे ध्रुव वॉज ओनली 5 years ओल्ड। वो गया भागता हुआ अपने फादर के पास और जाकर के उनकी गोद में बैठ गया। सुरुचि को ये देख करके बहुत गुस्सा चढ़ा। उसने हाथ पकड़ के ध्रुव को नीचे खींचा और उसे बोला, क्योंकि तू मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ है, यू आर नॉट बोर्न फ्रॉम मी, तो इसलिए तुझे इस पद का कोई अधिकार नहीं है, मतलब यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। एक 5 साल के बच्चे के लिए इस टाइप की बातें बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। ध्रुव वहां से भागता हुआ रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, सुनीति के पास, और जाकर के उनको सारी बात कह दी। सुनीति को इस बात से गुस्सा तो बहुत चढ़ा, पर क्या कर सकती थी। उसे अपने बेटे को समझाया कि कोई बात नहीं, ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं और सब ठीक हो जाएगा, तू सिर्फ भगवान की पूजा कर, वो सब कुछ ठीक कर देते हैं, तू इतना मन छोटा मत कर। बट मन ही मन उस छोटे से बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मन को चल देने वाली बात थी। और तब उसे अपनी माँ को कहा कि माँ, मैं इससे एक बहुत ऊंचा पद प्राप्त करूँ, वो पद जिसे आज तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है। और ये कह के वो घर से बाहर चल दिया। वो छोटा सा 5 साल का बच्चा वो अपने घर से निकल कर जंगल में चल दिया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा रो रहा है कि मेरी स्टेप मदर ने मुझे ऐसा बोला है और मुझे वो परम पद पाना है। उसे जाते जाते कुछ ऋषि मिलते हैं। ऋषि उस छोटे से बच्चे को रोता हुआ देख करके उससे पूछते हैं कि तू कहाँ जा रहा है, तेरे माँ बाप कहाँ हैं। तब ध्रुव उनको अपनी पूरी कहानी सुना देता है कि ऐसे ऐसे हुआ और मैं एक परम पद को पाने के लिए जा रहा हूँ। तब ऋषि उसे कहते हैं कि जिस परम पद को पाने के लिए तू निकला है, वो परम पद तुझे एक ही दे सकते हैं और वो है सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु। और उनकी पूजा करने के लिए तू इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर, और वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव इस मंत्र को जपता हुआ एक घने वन की तरफ आगे बढ़ जाता है। जिस घने वन में वो पहुंचता है उस वन का नाम है मधुवन, द फॉरेस्ट ऑफ हनी। और इसी वन में द्वापर युग में कृष्ण जी भी रास लीलाएं करते हैं, जिसे आज हम मथुरा के नाम से जानते हैं। जब वो मधुवन में पहुंचा तो उसने एक पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करनी शुरू कर दी। अब उसे तपस्या करना आता नहीं है। एक 5 साल के बच्चे को कौन सा फॉर्मल एजुकेशन मिला है कि उसको तपस्या सिखाया जाएगा कि तपस्या कैसे करते हैं। वो कभी बैठ के, कभी एक पैर पे खड़ा होकर, कभी दोनों पैर पे खड़ा होकर के वो अपनी तपस्या करता था। तपस्या में उसको सिर्फ एक मंत्र सिखाया गया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो उसी का कंटिन्यूस जाप करता रहता था। हाँ, बस उसको एकाग्रचित होकर के करता था। एकाग्रचित मतलब कंटिन्यूस फोकस होकर के, अपनी आंखें बंद करके वो उसी मंत्र को का जाप करता रहता था। ध्रुव की इतनी घोर तपस्या देख करके इंद्र और सभी देवता वहां पे डर गए कि इतनी घोर तपस्या ये किस पद के लिए कर रहा है। कहीं वो इंद्र का पद तो नहीं, कहीं वो सूर्य का पद तो नहीं, कहीं वो चंद्रमा का पद तो नहीं। और इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि हम लोग ध्रुव की तपस्या को भंग कर देंगे। और ध्रुव की तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक सबसे ईजी वे चूज करा। हम सब जानते हैं कि कोई भी इंसान अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो उन्होंने एक अप्सरा को उसकी माँ के रूप में भेजा, जो ध्रुव के सामने जाते ही रोने लगी कि बेटा तू तपस्या मत कर, तपस्या तो सन्यासियों का काम है, और तूने सन्यास ले लिया तो मेरा क्या होगा। पर ध्रुव पे इस चीज का कुछ भी असर नहीं हुआ और देवताओं का ये तरीका विफल हो गया। जब ये प्लान वर्क नहीं किया तो देवता वहां पे बड़े बड़े राक्षसों का रूप धर के आए और उसका ध्यान भटकाने के लिए वहां पे अपने मुंह से आग निकाली
उसके सामने अपने अस्त्रों शस्त्रों को बजाया, पर ध्रुव पे कुछ भी असर नहीं हुआ। और जब उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ तो देवताओं को वैसे ही विफल होकर वापस लौटना पड़ा। अब ध्रुव को तपस्या करते हुए 6 महीने हो चुके थे। भगवान विष्णु उसी रूप में जिसमें ध्रुव उनकी पूजा कर रहा था, उसी रूप में ध्रुव के सामने आए और आकर के उसको बोला कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, वरदान मांगो। ध्रुव ने हाथ जोड़ करके भगवान को बोला, हे प्रभु, मुझे तो आपकी पूजा करने के लिए सिर्फ एक ही मंत्र आता है, मुझे आप ज्ञान दीजिए ताकि मैं आपकी पूजा कर सकूं। इस पर भगवान विष्णु ने अपने पंचजन्य शंख से, जिसे पहली बार बजाने पर वेद उत्पन्न हुए थे, उन्होंने उस वेदमयी शंख को ध्रुव के सर पर रखा, जिसे रखते ही ध्रुव के अंदर चारों वेदों का ज्ञान आ गया। और फिर उसने भगवान विष्णु की पूजा करी। तब भगवान ने खुश होकर के ध्रुव को वरदान दिया कि जिस पद के लिए तुमने इतना घोर तप किया है, वो पद मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो पद है ध्रुव पद। तुम एक तारे के रूप में आकाश मंडल में स्थित होगे। देवताओं की, सप्तऋषियों की जो आयु है, किसी की आयु एक चतुर्युग की है, किसी की एक मनवंतर की है, पर तुम्हारी आयु एक कल्प जितनी लंबी होगी। और सारे सप्तऋषि जो है वो तुम्हारे आसपास घूमेंगे और तुम्हारा जो पद होगा वो निश्चल होगा, वो कभी हिलेगा नहीं। तब से ध्रुव तारा या पोल स्टार आकाश में एक ही पोजीशन पे स्थित है। इसी पोल स्टार या फिर पोलरिस को यूज़ करके जो सेलर्स हैं वो अभी तक भी अपना नेविगेशन करते हैं। जो साइंटिस्ट हैं, सारे के सारे कॉन्स्टेलेशंस का पोजीशन इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ध्रुव तारा या फिर पोल स्टार अभी भी नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। ध्रुव जो वो सिर्फ 5 साल का बच्चा था जब उसने तपस्या करी। मतलब एज इज जस्ट अ नंबर। तुम किसी भी एज में कुछ भी अचीव कर सकते हो, बस तुम्हें उतना लेवल ऑफ डेडिकेशन चाहिए, उतना लेवल ऑफ राइट एफर्ट चाहिए। एक ऐसा बच्चा जिसके फादर ने उसको छोड़ दिया, एक ऐसा बच्चा जिसकी स्टेप मदर उसको इतना खरा खोटा सुनाती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बच्चा रेबल बन जाता, वो एक बुरा इंसान बन जाता। बट ही चोज द राइट पाथ। उसने क्या किया, उसने अपना डेडिकेशन से सब कुछ अचीव करने का सोचा। वो चीज़ नहीं जो उसके फादर उसको नहीं दे रहे, वो चीज़ जो उससे भी बहुत बड़ी है, वो चीज़ जो उसके फादर भी कभी अचीव नहीं कर पाए, वो चीज़ उस बच्चे ने अचीव करने का डिसाइड किया और उसके लिए उसने वर्क करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट चीज जो सबसे ज्यादा ऑसम लगी मुझे, ध्रुव इज अ स्टोरी बेस्ड ऑन डेडिकेशन ऑफ अ किड। कैसे एक छोटा सा बच्चा इतना 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 डेडिकेशन के साथ बैठा हुआ है कि उसकी माँ उसके सामने रो रही है, कोई उसको डराने का कोशिश कर रहा है, आग जल रही है उसके सामने, बट कुछ भी उस पर इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब वेयर विल यू फाइंड सच डेडिकेशन? एंड इतना डेडिकेशन होने के बाद कोई पर्सन कुछ अचीव ना कर पाए, ऐसा तो सच थिंग्स हैपन्स इन आवर डेली लाइफ। जब भी हम कभी किसी चीज को अचीव करने के लिए बहुत एफर्ट करते हैं तो उसके साथ ना कंबाइंड पैकेज में आती हैं कुछ चीजें। वो होता है डिस्ट्रैक्शंस। मैं पढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ, टिंग पीछे से एक नोटिफिकेशन बजेगा, या फिर मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, या फिर कुछ अर्जेंट काम आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो काम को गिव अप कर देते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग अप ऑन स्मॉल थिंग्स। सो स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स। अपना डेडिकेशन जो इंपॉर्टेंट टास्क है उसकी तरफ लगाओ इंस्टेड ऑफ उनको छोटा छोटा चीजों की तरफ लेकर के जाने के लिए। दैट इज द मेजर थिंग जो हमें ध्रुव का स्टोरी से समझ में आता है। एंड इसी डेडिकेशन का तारीफ विष्णु भगवान ने जब उसे वरदान दिया था तो उसके साथ भी किया था। विष्णु भगवान ने जब ध्रुव को वरदान दिया तो उसके साथ विष्णु भगवान ने उसे बताया कि हर जन्म में तुम मुझे ऐसे ही खुश करते हो। पिछले जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे और तुम्हारा एक फ्रेंड था जो राजा था, और तुमने उसे देख करके इच्छा करी थी कि मैं राजा बन जाऊं, और तुमने उसके लिए मेरी बहुत घोर तपस्या करी थी। उसी से खुश होकर के मैंने तुम्हें इस जन्म में राजा बनाया था। अगर आज के इस वीडियो को देख करके आपने भी ध्रुव से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर्स से, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्पिरिचुअल राघवन।